गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की निकालने के तरीके के बारे में बताया भी था और उसके एग्जाम्पल्स भी कराए थे। और ये उम्मीद करता हूँ कि आप जो है उसके कुछ और क्वेश्चंस अपने खुद से उसी तरह से आप अपने प्रैक्टिस में लाए हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज। ये भी आपके सिलेबस का ही है, प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज। तो इसमें आपको सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज। प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज या ये भी कह सकते हैं इसको आइगन या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या इसको भी कह सकते हैं रिलेटेड रूट्स। ये कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और रिलेटेड रूट्स होती है और ये आइगन वैल्यूज भी होता है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हम जान लें। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, इफ लैम्डा be the eigenvalues eigenvalue of the matrix A, then lambda is also eigenvalues of A ट्रांसपोज। अगर किसी मैट्रिक्स का लैम्डा आइगन वैल्यूज है, उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का भी आइगन वैल्यू लैम्डा होगा। इसकी प्रूफ के लिए हम ऐसे मान लीजिए आप सब प्रूफ करने के लिए कहा जाए, इसका प्रूफ भी हम देते हैं। प्रूफ लेट lambda is the eigenvalue of matrix A. That means you must satisfy the characteristic equation of matrix A. That is determinant of A minus lambda I is equal to R. A minus lambda I determinant is equal to second and one. अब जरा सोचिए आपको दिखाना क्या है। You want to prove lambda is eigenvalues of A transpose. A transpose की भी lambda eigenvalue होगी। इसको दिखाने के लिए अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए, अगर ये दिखा रहे हैं determinant of A to the power P minus lambda I is equal to 0, या A to the power P minus lambda I is equal to 0 ये दिखा रहे हैं, तो अपने आप ये प्रूव हो जाएगा कि लैम्डा जो होगा वो आइगन वैल्यूज होगा ए के ट्रांसपोज का। ये प्रूव है। अब इसके लिए हमको आगे बढ़ने के लिए हम क्या करें, ये जरा सोचना लगे। वी नो दैट, अब हम ये जानते हैं the determinant, we know that the determinant
the determinant remains unaltered. Remains unaltered by changing the elements of group. The elements of group to the corresponding elements of all of determinant. We know that the determinants remains unaltered by changing the elements of row to the corresponding elements of column of determinant. यानी कि अगर किसी भी रो किसी डिटरमिनेंट के रो को कॉलम में या कॉलम को रो में हम अगर चेंज कर दें तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है। अर्थात अगर देखें means that determinant of A minus lambda I will be equal to determinant of A minus lambda I का ट्रांसपोज। इसका ये मतलब होता है डिटरमिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा I का ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से देखेंगे तो यहाँ मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज माइनस लैम्डा I ट्रांसपोज वैसे ही रहता है, लैम्डा स्केलर है तो कोई चेंज नहीं, अर्थात ये मिला दैट मींस दिस इंप्लाइज determinant of A minus lambda I will be equal to determinant of A transpose minus lambda I from 1 B है। क्या मिलेगा? determinant of A transpose minus lambda I is equal to 0. It shows that lambda is the eigenvalue of matrix A transpose X ये था हमारा पहली प्रॉपर्टी। यानी अगर लैम्डा किसी भी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज है तो उसके ट्रांसपोज का भी आइगन वैल्यूज आपका लैम्डा ही होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2। इफ लैम्डा is the eigenvalues of a matrix A, then 1 upon lambda is also eigenvalues of A inverse। ये क्या? अगर लैम्डा जो है आइगन वैल्यू है किसी मैट्रिक्स A का तो 1 अपॉन लैम्डा यानी लैम्डा टू द पावर -1 इज आल्सो आइगन वैल्यूज ऑफ A इनवर्स। ये दिखाना चाहते हैं। अब चलिए इसको दिखाएं। तो अगर हम यहाँ देखें कि लैम्डा इज आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स A, देन अब यहाँ पर दिखाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। then there exists a non-zero vector या there exists non-zero vector कह सकते हैं vector x such that Ax is equal to x. Lambda is eigenvalue of a matrix A.
इसका ये मतलब हुआ कि कोई एक वेक्टर नॉन जीरो मिलेगा जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। मैंने आपको ये बता भी दिया था। अब आइए ax लैम्डा x, ax लैम्डा x ये हमारे पास। तो अब इसमें हम देखें ऑपरेटिंग क्या है, ये मल्टीप्लाई a इनवर्स from left of both the sides of every equation. तो इससे क्या मिलेगा? a इनवर्स a into x is equal to a इनवर्स lambda into x। ये हम ये भी कह सकते हैं कि a इनवर्स a into x is equal to lambda a इनवर्स x। सिंस आप जानते हैं कि a इनवर्स a is equal to identity matrix, so it is I x is equal to lambda a इनवर्स x। ये बताता है कि a इनवर्स x is equal to 1 upon lambda I into x। या ये बता देगा आपको a इनवर्स x is equal to 1 upon lambda into x। अब ये क्या शो करता है? This shows that 1 upon lambda is the eigenvalue of A inverse। ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। अगर लैम्डा जो है आइगन वैल्यू है A का, तो 1 अपॉन लैम्डा जो होगा वो आइगन वैल्यू होगा A इनवर्स का। ये ध्यान रखिए। तीसरी प्रॉपर्टी ये है, थर्ड प्रॉपर्टी इज if lambda is eigenvalue of the matrix A, then lambda to the power k is any real number। lambda to the power k is also any integer कह सकते हैं, is eigenvalues of matrix A to the power k, where k is positive integer। पॉजिटिव इंटीजर का पॉजिटिव इंटीजर, हालांकि किसी को रियल नंबर नहीं हो जाए, पहले पॉजिटिव इंटीजर के लिए lambda is eigenvalues of the matrix A, then there exists a non-zero matrix X such that this is equal to this। अब हम क्या करते हैं? अब हम इसको मान लीजिए A से मल्टीप्लाई करते हैं, या आगे कह सकते हैं प्री मल्टीप्लाई बाय A, चाहे ये मल्टीप्लाई A मैट्रिक्स फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ बोथ साइड्स, वी गेट यहाँ हो जाएगा A, यहाँ भी हो जाएगा A। अब जरा देखें कि अब क्या होगा इसके बाद। क्या होगा इसकी तरफ ध्यान से। इसके बाद ये हो जाएगा a स्क्वायर x इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ax। फिर ax की वैल्यू इस्तेमाल करिए, ये मान लीजिए पहला इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 what is ax? ax is lambda x, so a square x is equal to lambda into lambda x, and so a square x is equal to lambda square x। ये lambda square x मिल गया। फर्दर मल्टीप्लाइंग pre-multiplying above by a, we can get a cube x is equal to lambda square ax is equal to lambda cube x।
from 1. Proceeding in this way, we can get a to the power 4x is equal to lambda to the power 4x. A to the power 5x is equal to lambda to the power 5x. And in this way, we can say a to the power kx is equal to lambda to the power kx. ये क्या शो करता है? This shows that lambda to the power k is eigenvalue of a to the power k. ये भी प्रूव होता है। इसी तरह से आप एक दूसरा भी कर सकते हैं आसानी से, वो है आपका चौथा, फोर्थ आपका क्या है? अगर lambda is eigenvalue of the matrix A, then k lambda is eigenvalue of the matrix A. अगर lambda eigenvalues of the matrix है A का, k lambda जो होगा वो eigenvalue of the matrix हो जाएगा k into A. सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। Lambda is eigenvalue of A, then their axes are non-zeros vector x such that Ax is equal to lambda x, Ax is equal to lambda x को 1 मान लिया। अब यहाँ पर kx लेना पड़े, यहाँ पर x ये आप k से मल्टीप्लाई तो k से मल्टीप्लाई कर दो, k से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, k मल्टीप्लाइंग k in the above equation 1. V ये आ जाएगा k, इधर हो जाएगा k। अब आप खुद बताइए, this implies k a into x is equal to k lambda into x, which shows that k lambda is eigenvalue of matrix k into A. Shows that k lambda is eigenvalue of the matrix k into A. तो ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज थी जो मैंने अभी बताया। इसके अलावा आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन मैं चाहता हूँ कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर से संबंधित आपको मिले, सो दैट कि आपको किसी तरह के क्वेश्चंस आते हो तो उसका आंसर आप सही आंसर दे पाए। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके लिए एक नोट लिख लें, राइट नोट। ये नोट आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो नोट जा रहे हैं बताने, इस नोट्स के बारे में आपको थोड़ा सा ये हमेशा के लिए ध्यान रखना पड़ेगा, और इन डूइंग प्रॉब्लम्स इट विल हेल्प यू एट मोस्ट नियर टू द आंसर। जैसे मान लीजिए पहला नोट में आपको बता दें, पहला तो ये आपको हम बताना चाहेंगे कि देखिए किसी भी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज का सम क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट क्या होता है। तो हम बता दें, आपको ध्यान रखना होगा, द सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स is equal to trace of the matrix. Trace of the matrix. ये
You know what is trace? Trace का मतलब होता है sum of elements of main line of that matrix. यानी कि अगर आइगन वैल्यूज का जो सम है, जैसे मैं आपको एग्जांपल करता हूँ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स ए है, अब पूछा जाए ये द सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए is equal to sum of elements of main diagonal. मेन डायगोनल के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? जरा इसको ध्यान से देखें। ये है 1 + 5 + 9 50, ये 15 होता है। तो आई थिंक यू गॉट इट। दूसरा है the product of eigenvalues of matrix is equal to of a matrix A is equal to value of determinant of matrix A. Product of eigenvalues of the matrix A is equal to value of determinant of matrix A. यानी कि जब भी आपको देखा जाए कि ये डिटरमिनेंट A की वैल्यू के बराबर, प्रोडक्ट ऑफ किसी भी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाए, you try to find the value of determinant and the product of the eigenvalues of that matrix is equal to the determinant of the value of determinant of that matrix. Value of determinant of that matrix. ये आपके दो हुए। I'm going to explain the third one. तीसरा, कभी-कभी ये मुश्किल हो जाता है, कभी-कभी ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर मान लीजिए आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं और उसमें कुछ गलती हो जाती है कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए, तो ऐसे में मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूँ जिससे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आसानी से लिख पाए। ये है द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन of matrix of order 2 is सीधे है lambda square minus s1 lambda plus s2 is equal to 0, where s1 is equal to trace of matrix A, या आप ये कह सकते हैं sum of elements of main diagonal of matrix A, ये भी होता है। S2 जो होता है ये आपका है प्रोडक्ट या आप कहते हैं डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A, ये है H। ये आप चाहें तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। चाहे इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई एग्जांपल लेते हैं,
एक मान लीजिए ए है मैट्रिक्स 1 2 3 -1 एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का हम चाहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा? ये होता है a माइनस लैम्डा आई, या ऐसे देखें हम 1 माइनस लैम्डा 2 3 माइनस 1 माइनस लैम्डा ये सॉल्व करें इसको। 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेते हैं। 1 माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। 1 माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0, या माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 सॉरी प्लस लैम्डा, ऐसे करते हैं 1 स्क्वायर माइनस लैम्डा ए माइनस बी ए प्लस बी 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर 6 इज इक्वल टू 0, या लैम्डा स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 7 इज इक्वल टू 0 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये मिला कर अब यहाँ देखिए हम इसका इस मेथड से लिखना चाहते हैं क्वेश्चन। दूसरे शब्दों में हम लिखना चाहें इस मेथड से, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन क्या होगा? यही होगा S1 पहले निकाला जाए। व्हाट इज S1? S1 हो जाएगा सम ऑफ रेगुलर एलिमेंट 1 प्लस माइनस 1 इज 0। व्हाट इज S2? S2 का मतलब होगा डिटरमिनेंट ऑफ A, A का मतलब 1 माइनस 2 माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 6 माइनस 7। अब हम लिखना चाहें तो आपका कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन होगा लैम्डा स्क्वायर माइनस S1 लैम्डा प्लस S2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 0 लैम्डा और प्लस S2 का मतलब माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 0। आप जरा देख लें कि दोनों ही सेम है। एक तरीका ये बनता है आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अगर किसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 है इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर माइनस S1 लैम्डा प्लस S2 इज इक्वल टू 0, where S1 is the trace of matrix meaning thereby the sum of the elements of main diagonal of the matrix, and S2 is the determinant of the matrix and value of determinant of the matrix ये होता है। इसी तरह से अगर कोई मैट्रिक्स आपका 3 क्रॉस 3 का है, 3 ऑर्डर का है, तो अब 3 क्रॉस 3 आने के लिए क्या करेंगे आप? ये मैं लिख रहा हूं, ये आपका फोर्थ होगा आपका रूट। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इज, ये हो जाता है लैम्डा क्यूब माइनस S1 लैम्डा प्लस S2 लैम्डा S1 लैम्डा स्क्वायर S2 लैम्डा माइनस S3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर S1 तो वही रहेगा, यहाँ जो हो जाता है S2 इज इक्वल टू सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, मेन डायगोनल एलिमेंट्स of matrix A। S3 जो हो जाएगा आपका S3 is equal to determinant of A, S3 जो होगा आपका determinant of A। इसी तरह से आपको ढेर सारे चीजों को बताना है, लेकिन एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको मैं सबसे पहले बताऊंगा एंड देन एक दो क्वेश्चन बताऊंगा। एक क्वेश्चन जस्ट आई एम ये क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे पूछ देता है, अगर आपको इन केस अगर ऐसे पूछ देता है, एक मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, इसको मैं लिखा था आपके लिए खास करके। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं मान लीजिए आ जाए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 आइगन वैल्यूज eigenvalues of a matrix A is equal to
6 minus 2, 2 minus 2, 3 minus 1, 2 minus 1, 3, ये 6, ये 6 दे दिया गया है। फाइंड द थर्ड आइगन, फाइंड द थर्ड आइगन। ये पूछ लेता है। आपको मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसके सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होते हैं। मैंने बताया था कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज बराबर होता है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि सम ऑफ मेन एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। फिर मैंने ये भी बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है। नोट नंबर 2, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज का मतलब होता है वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। यहाँ पर दो का प्रोडक्ट गिवन है और तीसरे का प्रोडक्ट निकालना है, तो हम तीनों का प्रोडक्ट जानते हैं। यहाँ लिखेंगे हम सीधे, we know that product of eigenvalues is equal to value of determinant। अगर ये लैम्डा 1 है, लैम्डा 2 है, लैम्डा 3 is equal to ये हो गया 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 हो जाएगा 9 minus 1 minus minus प्लस 2 हो जाएगा minus 6 और प्लस 2 और प्लस 2 होगा यहाँ और ये हो जाएगा minus 2 minus 6, यानी ये आ गया आपका 6 into 8 और ये आ जाएगा minus 2 into 4 और ये आ जाएगा 2 into minus 4, so 28 minus 16 and this is equal to 32। ये बनेगा। अब इसमें से क्या गिवन है कि लैम्डा 1 into लैम्डा 2 into लैम्डा 3 is equal to 32 मिला। गिवन जो हमारे पास ये है, गिवन दैट लैम्डा 1 into लैम्डा 2 is equal to लैम्डा 1 लैम्डा 1 लैम्डा 2 is equal to आपका दिया है, कितना दिया है, प्रोडक्ट ऑफ टू आइगन वैल्यूज इज 6, ये दिया है 6 दिया है, ये है ना, सॉरी 6 नहीं है 16 है, ये 16 मान लीजिए 16 दिया। तो आपने बताया लैम्डा 1 लैम्डा 2, हेंस ये हमारे पास सीधे आ गया 16 into lambda 3 is equal to 32, so lambda 3 is equal to 32 upon 16 and this is equal to 2। तो ये आपका आंसर है। इस तरह से ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं और आपको उस सारे क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब आज मैं इतना ही रहने देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे कल पढ़ेंगे हम लोग कैले-हैमिल्टन थ्योरम। कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है और उसके कहाँ-कहाँ एप्लीकेशंस हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अध्ययन करेंगे, सीखेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।